हेलो दोस्तों, पैरेललोग्राम पे दो वीडियो आया। एक में आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताया गया, दूसरा में टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम बताया गया। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जितने भी टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था सभी का प्रूफ भी होगा। यानी जैसे कि अब डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट यानी डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी एक पैरेललोग्राम होगा ना, उसका जो डायगोनल होता है उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। और इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रूव भी करेंगे। इसीलिए तो मैंने बताया था थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सही भी होता है और उसे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रूव भी कर सकते हैं। आइए तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए चलते हैं। तो ये चूंकि ये आपका क्या बोलते हैं, थ्योरम है ना, चूंकि ये थ्योरम है तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे इमेजिनेशन जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपने अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे और मिलाने का कोशिश करेंगे। यहां पर हो गया बीडी हमारा एक डायगोनल हो गया, मतलब हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम को इमेजिन किया है, कंसीडर किया है। A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle। यानी बोला डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम बनाने के बाद डायगोनल बनाएंगे और डायगोनल बनाने के बाद जो प्रूव करने की क्राइटेरिया होगा वो हम प्रूव करने में लगाएंगे। अब आइए थोड़ा सा बच्चों ध्यान से इसको देखने की समझने की कोशिश करो। हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, जैसा ये भी होगा वही सेम चीज होगा। क्लियर हो गया? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी दो ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम ट्रायंगल ए बी डी की बात करेंगे तो यहां से ट्रायंगल क्या लेंगे, सी डी बी लेंगे। ठीक है बच्चों, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेने का तरीका हुआ। अगर हम ट्रायंगल ए डी बी लेंगे तो सी बी डी लेंगे ना, क्योंकि जब यहां से ये साइड आ रहा है तो ये साइड जाना चाहिए। ठीक है ना, और ए का स्टार्ट हो रहा है तो सी से स्टार्ट होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने के लिए बच्चों लोग को परेशानी होता है, तो उसको फिर से समझिएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में जैसे अगर ए बी डी ले लिए तो फिर यहां से लेंगे सी डी बी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर ए बी बात करते हैं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हो गया, सी डी। अगर हम इसका डायगोनल ये बात करते हैं तो इसका डायगोनल ये बात कर रहे हैं, और लास्ट में अगर ये साइड जो होगा तो इसका ये साइड बात करेगा। इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अब अगर क्लास यानी आप इसके पहले वाला चैप्टर ट्रायंगल अगर बहुत अच्छे से कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इसे प्रूव करना बहुत आसान है, बहुत अच्छे स्टेटमेंट से हम लोग लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ट्रायंगल वाले वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बनाते कैसे, फॉर्मेट क्या लिखने का होना चाहिए जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में एक भी नंबर ना कटे। तो यहां पर सिंपल सा करेंगे, कंसीडर A B C D is a parallelogram। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, सच दैट पैरेललोग्राम है, या इन विच दो स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, इन विच AB is parallel and equals to DC and BC is parallel and equals to AD। अब इसके बाद हमें जो प्रूव करना है उस प्रूफ की बात करेंगे। सिंपल से बात है, टू प्रूफ क्या करना है, तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDB। प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन आता अगर रिक्वायरमेंट हो तो कोई भी थ्योरम हो तो उसमें कंस्ट्रक्शन आएगा ही आएगा।
तो कंस्ट्रक्शन में हम जाएंगे, कंस्ट्रक्शन में गए और कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो लिखेंगे ज्वाइन B to D which is called diagonal। कंस्ट्रक्शन के बाद हमें प्रूफ का रिक्वायरमेंट होता है। ये प्रोसेस होना चाहिए, पहले जो चीजें गिवन है वो चीजों को यूज करेंगे, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है वो चीज को लिखेंगे, प्रूफ के बाद अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है तो कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी कोई भी थ्योरम है, आपके मन में अगर ये डाउट्स आता है, अगर बच्चों आपके मन में इन बातों पे फोकस आता है कि हम कंस्ट्रक्शन कब करेंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको पता होना चाहिए जितने भी थ्योरम होते हैं उसमें 99% कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता, थ्योरम आएगा तो जरूर आप सोचेंगे कि यहां पे आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो ये माइंड क्लियर रहेगा। तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जब कंस्ट्रक्शन में प्रूफ में चले जाएंगे, प्रूफ में जाएंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB। हो गया। अब प्रूफ में जाए तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो कौन सा कॉन्ग्रेंसी लगा दे, या तो एंगल एंगल साइड लगा सकते हैं या तो साइड एंगल साइड लगा सकते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि AB और CD बराबर है। AB इज इक्वल्स टू CD। रीजन क्या देंगे? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप ये भी लिख सकते हो, इससे बेटर आप ये भी लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो लिख दिया मैंने, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CDB। ये तो यहां से मैं इसको हटाना चाहता हूं अभी फिलहाल, इसको थोड़ा सा लास्ट में कर देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा ये भी आ गया, ठीक है। इसको मैं इसलिए हटाना चाह रहा हूं कि जब आप लोग बनाइए, या शॉर्ट में है, चलो इसको कलर चेंज करके मैं यहां पर ले आता हूं। इसका रीजन क्या देंगे? प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो बचल बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक है, लेकिन उससे स्टैंडर्ड अगर लिखना है तो प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी कहता है कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल्स, है ना। तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो क्या मैंने लिखा है? ABD मतलब ये वाला एंगल, और CDB मतलब ये वाला एंगल इक्वल है ना। तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का हो गया और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का हो गया, है ना। तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों बराबर हो गया। अब बच्चों BD अगर हम लिखेंगे दूसरा, तो BD इज इक्वल टू लिखेंगे DB, है ना। देखो मैं यहाँ पे BD लिख रहा हूँ और यहाँ पे DB भी लिख रहा हूँ, तो दोनों सेम चीज है, तो सेम भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो। क्योंकि ये दोनों सेम ही लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? BD, है ना। क्यों रीजन दे दे? कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में ये पार्ट क्या है? कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CDB बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, है ना। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया। जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का एरिया जो होता है ना वो इक्वल होता है। वो क्या होता है एरिया बच्चों? इक्वल होता है।
तो दोनों ट्रायंगल जब एरिया इक्वल, दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ एबीडी और एरिया ऑफ सीडीबी आर इक्वल्स, है ना। ये दोनों का एरिया क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। अब आइए स्टेटमेंट, अगर आप ये स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट से आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर मैं करूंगा, आपका स्टेटमेंट ही एक्सप्लेन करता है। इफ ट्रायंगल ABD is congruent triangle CDB, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB होगा, है ना। अब अगर एक पैरेललोग्राम की अगर आप बात करते हो, और अगर एक पैरेललोग्राम की बात करते हो, सपोज मान लेते हैं ABCD, यहां पे चले जाओ, ये डायगोनल हो गया, ये वाला एरिया और ये वाला कॉन्ग्रेंट हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो दोनों जब इक्वल हो गया तो इसका स्टेटमेंट तो मैं ये लिख ही सकता हूं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equals to area of triangle CDB is equals to half of area of a parallelogram ABCD, है ना। हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, ABCD, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर है, और हाफ किसके, ABCD के हाफ के बराबर है। जब यहां पे प्रूव हो गया तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसीलिए एरिया देखो, पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है, जैसे पैरेललोग्राम का इस वर्टेक्स से यहां पर अगर परपेंडिकुलर डालते तो ये हाइट कहलाता है और ये बेस कहलाता है। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है B इंटू H, क्या होता है बच्चों, B इंटू H। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ एरिया, चूंकि एक ट्रायंगल का एरिया होता है, इसीलिए ट्रायंगल का एरिया क्या बन जाता है, 1/2 इंटू B इंटू H। यानी आज हमने एक थ्योरम प्रूव किया कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल और इक्वल्स इन एरिया। अगर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो डिवाइड्स इक्वल होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।